नमस्कार, वेलकम बैक। कैसे हो आप सभी लोग। फैंटेसी टैलेंट हब यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का मैच है। इंग्लैंड क्वालिफाई कर चुकी है सेमीफाइनल के लिए। न्यूजीलैंड को ये मैच जीतना ज़रूरी है और अगर ये मैच नहीं भी होगा, मतलब बारिश की वजह से अगर धुल जाता है, तो भी न्यूजीलैंड क्वालिफाई कर जाएगी। तो कुल मिलाकर ये मैच या तो न्यूजीलैंड जीते या मैच ना हो, ये दोनों सिचुएशन है। अगर इंग्लैंड न्यूजीलैंड को हरा देती है एक बड़े अंतर से और वहीं पाकिस्तान जीत जाती है बहुत बड़े अंतर से, तो पाकिस्तान क्वालिफाई कर सकती है। ये कुदरत के निज़ाम के ऊपर हर बार की तरह फिर से पाकिस्तान डिपेंड करेगी। अब रही बात इंडिया की, तो इंडिया ने कल मैच हरा तो दिया है जिम्बाब्वे को, लेकिन बहुत गंदा परफॉर्मेंस था। पहली चीज कहोगे आप कैसे गंदा। 184 रन खाए जिम्बाब्वे की टीम से। इंडिया ने 184 रन खा लिए। तो दोस्तों, इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि इंडिया अभी कितना गंदा कर रही है पिछले 2 से 4 मैचेस में। हालांकि बैटिंग बहुत अच्छी रही। तिलक वर्मा ने फाइनली अच्छी बैटिंग की, उन्होंने बिना प्रेशर के बैटिंग की, सबसे अच्छा लगा। हार्दिक पांड्या ने हमेशा की तरह खुद का 50 पूरा कर लिया। फाइनली अभिषेक शर्मा की फॉर्म वापस आ गई, तो बहुत कुछ चीजें अच्छी भी हुई और जो कुछ खराब था वो थोड़ा सा गेंदबाजी में था कि आप 184 रन खा गए जिम्बाब्वे जैसी टीम से। अगर मान लीजिए कि बात आ जाती नेट रन रेट पर, तो इंडिया कभी क्वालिफाई नहीं कर पाती, क्योंकि आप 184 रन अगर बनवा रहे हैं, 250 आपने बना लिए हैं, 100 सवा 100 रन के अंदर ऑल आउट करते तो ज्यादा बेहतर होता। खैर, अब इस मैच के बारे में डिटेल से चर्चा करते हैं। क्या करना है, कैसे करना है, सब कुछ बताऊंगा। लेकिन अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फैंटेसी टैलेंट हब यूट्यूब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी कमाल की इंफॉर्मेशन है वो डेली आपको इस चैनल पर मिलने वाली है और साथ ही साथ क्रिकेट की बातें भी होगी। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। फैंटेसी में कहां, कैसे, कब, कितना, सब कुछ आपको डिटेल से टेलीग्राम पे पता ही चल ही जाएगा। तो टेलीग्राम ज्वाइन करके रखो। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह बिल्कुल फ्री है, जल्दी से ज्वाइन कर लेना। अब बात करते हैं वेन्यू के बारे में। मैच कहां हो रहा है? आर प्रेमदासा स्टेडियम, आरपीएस में। आरपीएस के इस मैदान के ऊपर 53 में से 29 मैचेस में चेस करने वाली टीम ने मैच को विन किया। दोनों टीमों का बैटिंग लाइनअप बहुत अच्छा है, तो 170 तो आपको बहुत आराम से देखने मिल जाएगा। अब मैंने सिर्फ 170 ही क्यों कहा, क्योंकि अगर आप पिछला मैच उठाकर देखोगे तो स्पिनर्स ने 10 विकेट निकाले। अगर ऐसा ही विकेट रहा ना, अगर ऐसा ही विकेट रहा, तो फिर आपको स्कोर ज्यादा बड़ा देखने नहीं मिलेगा। यहां न्यूजीलैंड, जिनकी खस्ता हालत हो गई थी, पावर प्ले में 44 पर 2 हो गए थे। इसके बाद और जल्दी जल्दी विकेट गिर गए थे, लेकिन पारी संभाली थी सेंटनर ने, जो कि नंबर 7 पर बैटिंग कर रहे थे। यहां पे निशांका का स्कोर था, ओपन कर रहे थे ब्रायन बेनेट, ओपन कर रहे थे ईशान किशन, ओपन कर रहे थे। एकमात्र मैच जहां पे नंबर 7 के प्लेयर ने स्कोर किया। सेकंड इनिंग में नंबर 5 का प्लेयर ब्रायन बेनेट ओपन कर रहे थे, मैट्रेंचो नंबर 6 पे थे, उस्मान खान नंबर 5 पर थे। अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा, मैंने एक बात बहुत सिंपल तौर से आपसे कही थी कि सेकंड इनिंग के अंदर जो फास्ट बॉलर्स है उनको विकेट मिलते हैं, और इसी वजह से स्पिन ट्रैक के ऊपर भी मैंने अपनी टीम में मैट हेनरी को जगह दी थी। मैट हेनरी ने पहले ओवर की पहली गेंद पर विकेट मार दिया था। अब यहां पर आप देखिए 20 रन और सिर्फ 20 रन सिर्फ और 2 विकेट, इतने सारे 38 रन सिर्फ बने, 38 रन सिर्फ बने और 55 रन हमने यहां देखे। तो कुल मिलाकर आपको एक बात समझनी होगी कि सेकंड इनिंग में अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो नो करना ज्यादा फायदेमंद है यस के मुकाबले, ठीक है। और रही बात विकेट्स की, तो पहली इनिंग में पावर प्ले बैट्समैन के हिसाब का है इस मैच को छोड़कर बाकी मैचेस में, और जो सेकंड इनिंग है वो गेंदबाजों के लिए पावर प्ले आपको देखने मिलेगा। स्पिन अगर ट्रैक होता है तो ये तो मैं आपको टेलीग्राम पे बता ही दूंगा, लेकिन स्पिन ट्रैक पर आप समझ लीजिएगा स्कोर इतना ही कुछ आपको फिर से नजर आएगा। तो कुछ चीजें जो बहुत जरूरी है आपको दिमाग में बैठाना, जैसे ही पिच रिपोर्ट आएगी स्पिन फ्रेंडली टीम हमें बनानी है। कौन स्पिन को अच्छा खेलता है, इसको स्पिन के सामने कौन बेहतर कर सकता है, वो सारी चीजें हमें करनी है, पहली चीज। दूसरी चीज, पावर प्ले जो मैंने आपको क्लियर कर दिया। पहली इनिंग में बल्लेबाज, सेकंड इनिंग में गेंदबाजों का है। पहली इनिंग में टॉप ऑर्डर अच्छा स्कोर कर रहा है, सेकंड इनिंग में जनरली कोशिश देखने यही मिलेगा कि मिडिल ऑर्डर आपको ज्यादा अच्छा करके देगा। तो वैसे हम करते क्या है कि सेकंड इनिंग के टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों पर ही रुक जाते हैं, लेकिन यहां मत रुकिएगा। तो ये सारी चीजें अगर आप लोगों ने समझ ली हैं तो अब आगे बढ़ते हैं। वैसे आप ये वाला मैच भी देखो, 11 विकेट स्पिनर के थे, यहां पे 2 विकेट स्पिनर के थे, यहां 6 विकेट स्पिनर के थे। तो स्पिनर लेना मत भूलना टीम के अंदर।
जो जो क्वालिटी स्पिनर है, जो थोड़ी बहुत स्पिन डालते भी हैं, उनको भी पटको। रचिन रविंद्र को 4 विकेट मिल रहे हैं। अब आप अंदाजा लगाएं कि विकेट कितना स्पिनर्स के हिसाब का था। अब आप दोनों टीमों का हेड टू हेड देखोगे तो इंग्लैंड का पलड़ा भारी है। 17 मैचेस जीते हैं, पिछले मैच में 236 बनाया था, न्यूजीलैंड नहीं बना पाया। उसके पहले इंग्लैंड ने 175 बनाया था, जो न्यूजीलैंड ने बना लिया था। स्कोर किसने किया? सॉल्ट खेल रहे हैं, ब्रूक 78 खेल रहे हैं, आदिल रशीद 4 विकेट ये भी खेल रहे हैं, ल्यूक वुड अभी नहीं खेल रहे, और लियाम डॉसन 2 विकेट। ये सारे प्लेयर करंट प्लेइंग 11 में मौजूद हैं। दूसरी तरफ साइफर्ट 39 हैं प्लेइंग में, सेंटनर प्लेइंग में है 36, काइले जेमिसन अभी नहीं खेल रहे, वैसे स्क्वाड में है। जॉनी बेयरस्टो नहीं खेल रहे, रेयान अहमद छोड़ दीजिए। साइफर्ट ने यहाँ भी 48 किया, ग्लेन फिलिप का 42, चैपमैन का 40, सेंटनर के 3 विकेट और इस सोडी के 2 विकेट थे। तो दोस्तों ये वही गिने चुने नाम है जो हर बार परफॉर्मेंस करते हैं और उनको आप वैसे भी नहीं छोड़ते। साइफर्ट को आप लेते ही, फिलिप्स को भी आप टीम में रखते, सेंटनर आपकी टीम में रहता। यहां से अगर आप देखोगे तो सॉल्ट आप नहीं छोड़ने वाले थे, ब्रूक को नहीं छोड़ने वाले थे, रशीद पे जरूर थोड़ा सा आपका एक डाउट होता क्योंकि डॉसन भी अच्छा कर रहे हैं, तो इन दोनों में से आप एक पटकते ही पटकते। तो कुल मिलाकर ये वही कॉमन प्लेयर है जो हर बार परफॉर्मेंस कर रहे हैं और वही प्लेयर्स के नाम आपको रिपीट देखने मिलेंगे। अब इनका प्लेइंग 11 देखें, कोई बदलाव होगा नहीं, वही टीम आपको देखने मिल जाएगी। बैटिंग लगभग पूरे 11 ऐसे प्लेयर है जो बैटिंग कर लेते हैं। हालांकि ये लास्ट के 2-3 प्लेयर हिटिंग नहीं कर पाते लेकिन बैटिंग कर लेते हैं। मतलब पूरे 11 प्लेयर के साथ, 11 बल्लेबाजों के साथ में है ये इंग्लैंड की टीम देखा जाए तो। नई गेंद के साथ में आपको आर्चर मिलेंगे, लियाम डॉसन का ओवर आ जाएगा कुछ ओवर बाद से, जेमी ओवर्टन पावर प्ले में गेंदबाजी कर जाएंगे। अब इस मैदान पर आगे बढ़ते हैं, हम बात कर लेते हैं। ग्राउंड रिकॉर्ड ऐसा कुछ खास है नहीं। सबसे पहले हम फिल सॉल्ट पे नजर डालेंगे जिन्होंने पिछले मैच में 0 बनाया। एक बार 62, 28 और 30 का स्कोर किया है। 3 मैचेस में अच्छा नहीं किया, 3 मैचेस में अच्छा किया है। ठीक है, न्यूजीलैंड के सामने 2 मैच खेले, दोनों में अच्छी बैटिंग की है। ठीक है, और पिछले 1 साल के अंदर 1056 रन 38 का एवरेज है। ये तगड़ा परफॉर्मेंस है। सॉल्ट आपकी टीम में रहेंगे, वर्तमान में T20 के बहुत अच्छे प्लेयर हैं। नंबर 2 पे आते हैं बटलर। बटलर का ये पूरा सीजन बहुत गंदा निकला है और जैसे जैसे प्लेयर दबता जाता है वैसे वैसे उसके परफॉर्मेंस पे और असर आता है। तो बटलर अब आपके लिए स्मॉल लीग की एक रिस्की चॉइस है। अगर आप रिस्क लेकर, क्योंकि मैंने देखा 40% लोगों ने फिर भी रखा हुआ है क्योंकि बटलर का विश्वास है जो उनका पुराना परफॉर्मेंस था, लेकिन ये साल इनका इतना अच्छा नहीं चल रहा है। एवरेज 34 का है और न्यूजीलैंड के सामने 36 का एवरेज है। इस मैदान पे 3 मैच खेले हैं और तीनों मैचेस में मिला के लगभग 15 का एवरेज है, 40-45 रन बनाए हैं। ठीक है, पहले बैटिंग करते हुए 450 का स्कोर किया है। खिलाड़ी देखो तगड़ा है, लेकिन अभी स्मॉल लीग के लिए मैं नहीं ले रहा हूं क्योंकि मेरे पास और अच्छे ऑप्शंस हैं, जैसे कि एक जैकब बैथल का है। इन्होंने 4 मैचेस में ड्रीम टीम में जगह बनाई है और 27 इनिंग में एवरेज 27 का और 350 है। स्पेशली जब टीम पहले बैटिंग करती है तो ज्यादा अच्छा करते हैं। सेकंड इनिंग में आप छोड़ सकते हो, राइट आर्म मीडियम के सामने ये 9 बार पहले आउट हुए हैं। लेकिन पिछले मैच में क्या हुआ था आपको याद है? पिछले मैच में बैटिंग ऑर्डर बदला गया और हैरी ब्रूक आए थे नंबर 3 पे। ठीक है, टॉम बेंटन और बैथल का बैटिंग डाउन थोड़ा सा नीचे गया, तो संभवतः यही आपको फिर से देखने मिल सकता है। और अगर ऐसा होगा तो फिर बेंटन भी आपके कोई ज़्यादा काम के नहीं रहेंगे क्योंकि फिर आपके काम आएंगे सीधे ब्रूक जो कि नंबर 3 पर बैटिंग करने आए थे लास्ट मैच के अंदर। टीम के लिए 100 बनाया और ये इनका पहला 100 था। 32 का बैटिंग एवरेज है, दोनों इनिंग्स में 2-2 50 है। अब आप बैथल के साथ में ब्रूक को रख सकते हो या फिर आप चाहो तो अगर आप बैटिंग ऑर्डर को लेकर कंफ्यूज हो तो फिर आप बटलर को ही पटक कर कम से कम सेफ हो सकते हो क्योंकि वो विकेट कीपिंग तो कम से कम करेंगे ही करेंगे। राइट आर्म ऑफ स्पिन इनको दिक्कत देती है जिसमें इनके 3 बार आउट होने की चांसेस बने हैं। सामने वाली टीम पे कॉले हैं जो कि इस तरह की गेंदबाजी करते हैं। अगला नाम सैम करन, ये ऑलराउंड प्लेयर है, ये सब कुछ कर सकता है, इसलिए इसको लेके चलना पड़ेगा। देखो बाउंड्री पे फील्डिंग प्लस आपको गेंदबाजी कम से कम 2 से 3 ओवर की प्लस आपको बैटिंग देगा, इसलिए सैम करन एक अच्छी चॉइस है। इसको छोड़ना वैसे तो फायदेमंद नहीं होता, और तो और वाइस कैप्टन तक ट्राई कर सकते हो। इसके बाद है विल जैक्स। दोस्तों विल जैक का परफॉर्मेंस देखिए, हर मैच में बैटिंग आई है, 28, 21, 53, 16 नॉट आउट, 39 नॉट आउट, लगभग हर मैच में स्कोर है। जब बॉलिंग की है तब 1 विकेट, यहाँ 1 विकेट, यहाँ 3 विकेट और यहाँ नहीं मिल पाया। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो ऑलराउंड परफॉर्मेंस रहा है विल जैक्स का। तो विल जैक्स टीम में जगह बनाएंगे, विल जैक्स को टीम में लेके चलिएगा। इसके बाद अगला नाम आपको मिलता है जोफ्रा आर्चर। पिछले 4 मैचेस में 2-2 विकेट है, 27 इनिंग, 37 इनके पास में। जब टीम पहले गेंदबाजी करेगी तो ज्यादा फायदेमंद हो सकते हैं क्योंकि डेथ ओवर में आएंगे। इसके बाद है लियाम डॉसन। स्पिन ट्रैक है तो फिर डॉसन को रख लीजिएगा,
स्पिन ट्रैक नहीं है तो डॉसन को मत रखिएगा, क्योंकि फिंगर स्पिनर को विकेट मिलने के चांसेस या कहो कि टर्न मिलने के चांसेस ज़्यादा ही रहते हैं कंपेयर टू, वैसे तो रिस्ट स्पिनर को भी अच्छा टर्न मिलता है लेकिन फिंगर स्पिनर को थोड़ा ज़्यादा फायदा होता है, ग्रिप बहुत बेहतर तरीके से बनती है। तो इसके बाद अगला नाम है आदिल रशीद। आदिल रशीद का फॉर्म उतना अच्छा नहीं रहा जितने अच्छे वो प्लेयर हैं। 35 इनिंग में 52 ही विकेट है और न्यूजीलैंड के सामने 14 में सिर्फ 15 विकेट्स हैं। इसके बाद है जेमी ओवर्टन। जेमी ओवर्टन अच्छा प्लेयर है, 19 में 26 विकेट है और बैटिंग भी कर लेता है। पहली इनिंग में काफ़ी बेहतर रहा है परफॉर्मेंस, लास्ट मैच में बाबर आजम का विकेट इन्होंने निकाला था। इसके बाद अब बात कर लेते हैं हम न्यूजीलैंड की। न्यूजीलैंड फिन एलन, टिम सेफर्ट, रचिन रविंद्र, ग्लेन फिलिप, डैरिल मिचेल, चैपमैन, सेंटनर ने लास्ट मैच में बैटिंग की, ये अच्छी बैटिंग कर लेते हैं। इसके बाद बैटिंग इनकी खत्म है। ठीक है, नई गेंद से आपको मिल जाएंगे मैट हेनरी के साथ में फर्ग्यूसन और मैट हेनरी जिन्होंने इस मैदान पे पिछले मैच में 2 विकेट निकाले थे। बाकी फास्ट बॉलर्स का ऐसा कुछ खास रहा नहीं। बल्लेबाजी में मिच सेंटनर ने लास्ट मैच में परफॉर्म किया था। अभी पहला नाम है फिन एलन का। देखो फिन एलन प्योर मिस और हिट वाला प्लेयर है, जैसे कि हमारे अभिषेक शर्मा। चल गए तो बहुत तेज, नहीं चले तो कुछ भी नहीं। ठीक है, 36 का बैटिंग एवरेज है, दोनों इनिंग्स में 2-2 50 किए हैं। लेफ्ट आर्म मीडियम के सामने ये 3 बार पहले आउट हो चुके हैं और सैम करन इस तरह की बॉलिंग कर लेते हैं। हो सकता है कि सैम करन को नई गेंद से इस्तेमाल कर भी लिया जाए। फिर इसके बाद है टिम साइफर्ट। टिम साइफर्ट स्टार्टिंग के 2 मैचेस में अच्छा किया, 39 का एवरेज है और इस टीम के सामने ना 12 मैचेस में 288 रन, 29 का एवरेज है। लास्ट के 2 मैचेस इस टीम के सामने इनके काफ़ी अच्छे निकले थे। तो हाल फिलहाल में ना दोनों ओपनर में से एक ही आपके काम आ पाएगा। अब ये तो थोड़ा सा रिस्क रहेगा, आप जिसको लगते हो वो चल पाता है या नहीं। रचिन रविंद्र को गेंदबाजी मिलेगी और गेंदबाजी मिलेगी तो चांसेस अच्छे रहेंगे। लास्ट मैच में 32 रन प्लस 4 विकेट। देखो क्लियर कट मैंने थंबनेल के ऊपर लिखा था रचिन रविंद्र इंपॉर्टेंट पिक रहेगा इस मैच के लिए। स्पष्ट तौर पे हमारे टेलीग्राम पे मैंने लिखा था और क्या हुआ देख लीजिए, 32 रन 4 विकेट। लास्ट मैच वन साइडेड कैप्टनसी वाला परफॉर्मेंस था। लेफ्ट आर्म इनको बैटिंग में दिक्कत देता है, ऑर्थोडॉक्स इनको बैटिंग में दिक्कत देता है, फास्ट के सामने फंस जाते हैं और ये सारे गेंदबाज सामने वाली टीम में है। ठीक है, दोनों इनिंग्स में रिकॉर्ड ठीक है। अब बॉलिंग की वजह से लेके चलूंगा, बैटिंग की वजह से फिर भी नहीं रख रहा हूं अभी मैं। ग्लेन फिलिप ये अच्छा ऑप्शन है, 34 का एवरेज है, कम से कम 2 ओवर की बॉलिंग देंगे अगर स्पिन ट्रैक होता है तो, और बैटिंग कर लेते हैं तो ग्लेन फिलिप को ले लेना। इसके बाद चैपमैन पे भी उतना दिमाग आपको लगाने की आपको आवश्यकता है नहीं। और इसके बाद है डैरेल मिचेल पर भी अभी छोड़ दीजिए, क्योंकि अभी तो दोस्तों जिस तरह का परफॉर्मेंस चल रहा है ना, थोड़ा सा और प्रेशर में ही रहेंगे। फिर आता है सेंटनर आपको कम से कम 4 ओवर की गेंदबाजी और थोड़ी बहुत बल्लेबाजी करके देते हैं, इसलिए सेंटनर एक बेहतर ऑप्शन में आते हैं। ये अच्छा बल्लेबाजी कर लेता है लड़का कॉली, लेकिन हाल फिलहाल में अभी गेंदबाजी उतनी अच्छी नहीं है इसलिए नहीं रख रहा हूं, क्योंकि बैटिंग डाउन तो वैसे भी बहुत नीचे रहेगा। लॉकी फर्गसन 20 में 29 विकेट और इंग्लैंड के सामने 7 है। इंग्लैंड को फास्ट बॉलिंग से फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप देखेंगे तो इनका इंग्लैंड के सामने 2 ही विकेट का हाईएस्ट है, तो फर्गसन उतने बेहतर चॉइस नहीं कहूंगा मैं। फिर आप अगला नाम लेकर आएंगे जहां ई सोडी है, 14 में 18 विकेट्स है। मैट हेनरी जिन्होंने 5 इनिंग में इंग्लैंड के सामने सिर्फ 4 विकेट निकाले और 1 विकेट का हाईएस्ट है सिर्फ। इनको टीम में मैंने रखा है, पर क्यों रखा है वो सिर्फ इसलिए कि नई गेंद से विकेट के चांसेस मुझे थोड़े से नजर आ रहे हैं। ठीक है, अब आप कैप्टन वाइस कैप्टन देखें जरा, टिम, सैम और विल, ये स्मॉल लीग के लिए बहुत अच्छी चॉइस है। रचिन और सॉल्ट इनको आप जीएल में ट्राई कर सकते हो। और एक ग्लेन फिलिप का नाम लिखना रह गया था, ग्लेन फिलिप भी एक बहुत कमाल की चॉइस है। टीम कॉम्बिनेशन में साइफर्ट हैं, सॉल्ट हैं, ब्रूक हैं, बैथल हैं, रविंद्र है, डॉसन, सेंटनर, करन, विल जैक्स, ग्लेन फिलिप और मैट हेनरी को टीम में रखा हुआ है। दोस्तों जो भी मैं फेरबदल करूंगा ना वो मैं आपको हमेशा की तरह टेलीग्राम पे बताऊंगा। अगर आप नहीं रहोगे तो मिस कर जाओगे, तो ज्वाइन करके रखो, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। अगली वीडियो में मैं आप लोगों से फिर मिलूंगा, तब तक के लिए दोस्तों बाय, जय हिंद, जय महाकाल।